कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं गोपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम् ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु गोविंदाय नमः। आज हम जानेंगे कि पार्वती माता भगवान शंकर को वो अमर कथा के बारे में पूछ रहे हैं जो शंकर भगवान को तो पहले से प्राप्त है लेकिन माता को प्राप्त नहीं है, जिनके कारण वो जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार पड़ते हैं। तो इससे कैसे मुक्ति मिलेगा? तो इससे इस प्रकार मुक्ति मिलेगा अगर माता भगवान से अमर कथा का श्रवण करते हैं, रसपान करते हैं, तो ये जन्म जन्मांतर के चक्र से उनको मुक्ति मिलेगा। तो माता शंकर भगवान से पूछ रहे हैं कि आप मुझे कृपा करके वो अमर कथा के बारे में सुनाइए जिसको सुनने के पश्चात मैं बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में ना पड़कर कैसे मुझे मुक्ति मिले। इसके लिए मुझे अमर कथा के बारे में आप विस्तार रूप से बताइए। तो शंकर भगवान कहते हैं ये अमर कथा ऐसी कथा है जिसको सुनने के पश्चात किसी भी व्यक्ति या जीव का मृत्यु नहीं होता, वो अमर हो जाता है, इसीलिए इसका नाम अमर कथा है। तो ये अमर कथा ऐसी जगह पे सुना जाए जहाँ पर कोई भी ना हो, एकांत हो, एकांत जगह पर अमर कथा श्रवण करेंगे। तो एकांत करने के लिए पार्वती माता को लेकर के कैलाश के पास में एक अरण्य है, वहां पर गए और ताली बजाकर शंकर भगवान संकेत दिए कि माता के साथ मैं हूँ, एकांत वार्तालाप करना चाहता हूँ, तो कृपया कोई यहाँ पर ना आए और कोई भी यहाँ पर उपस्थित है तो ये भी ये स्थान छोड़कर चले जाएं। इसीलिए एक ताली का संकेत दिया, ताली बजाकर ये संकेत दिया। तो जितने भी पशु पक्षी थे सब वहां से चले गए और जितने भी शिव गण और कैलाश के निवासी भूत प्रेत इत्यादि जो भी थे सब जान गए प्रभु के इशारे को, तो दूर हो गए। तो अब ये स्थान एकांत हो गया। तो यहाँ पर शंकर भगवान माता पार्वती को बोले, मैं जो आज आपको सुनाने जा रहा हूँ इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये ऐसी कथा है, इसको सुनने के बाद आप अमर हो जाएंगे और मैं जैसे जैसे कथा में आगे बढ़ूंगा आप हुंकार भरते रहना, क्योंकि मैं कथा के बीच में भाव समाधि में ना चले जाऊं और आप भी कथा को सुन रहे हैं, इसीलिए ये संकेत देते रहना और हुंकार भरते रहना ताकि मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं और मैं भी भाव में डूब ना जाऊं, इसीलिए हुंकार भरते रहना। अच्छा, ये कहकर शंकर भगवान कथा का प्रारंभ किए। तो पहले से भगवान संकेत दे दिए थे, सभी जीव जंतु अरण्य छोड़कर चले गए थे। तो उसी अरण्य में जहाँ पर कथा शंकर भगवान माता को सुना रहे थे, उसी अरण्य में एक तोते का बच्चा मरा हुआ था। तो जैसे जैसे भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा सुनाना प्रारंभ किए, तो ये अमर कथा का प्रताप है। इस अमर कथा के प्रताप से वो मरा हुआ तोता पुनः जीवित हो गया। तो वो भी ये कथा श्रवण करने लगा। तो माता को सुना रहे हैं भगवान कथा, तो माता बीच बीच में
ऐसे करके इशारे में हुंकार भरते रहते हैं। तो कथा शंकर भगवान कहते रहते हैं। तो कथा के बीच में माता पार्वती को निद्रा आ गई। तो माता पार्वती हुंकार भरना बंद कर दिए। अब वो तोता जो था, मरा हुआ तोता जो अमर कथा के प्रताप से जीवित हो गया था, वो तोता को बड़ा चिंता हो गया कि अब माता निद्रा गए हैं तो हुंकार नहीं भरेंगे तो शंकर भगवान कथा को वहीं पर रख लेंगे तो अमर कथा मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वो जो तोता था, वो तोता का बच्चा वो हुंकार भरता चला गया। ऐसे करके हुंकार भरता चला गया और शंकर भगवान कथा का परिसमाप्ति किए। परिसमाप्ति करने के पश्चात जैसे वो आंख खोले, देखे पार्वती तो निद्रा में है और पार्वती भगवान को उन्होंने जगाया और पूछे, देवी आप कथा का श्रवण नहीं कर रहे थे क्या? फिर पार्वती माता का निद्रा भंग हुआ। वो उठकर पूछे, हाँ प्रभु, आप जो उद्धव जी के बारे में बता रहे थे उसके पश्चात क्या हुआ? फिर शंकर भगवान थोड़ा सा रुष्ट हुए और बोले, ये हुंकार कौन मार रहा था? आप तो निद्रा में थे, आप तो कथा का पूरा मैंने कथा का समाप्त किया, लेकिन आप तो पूरा कथा सुने ही नहीं, बीच में शायद आपको निद्रा आ गया था। तो ये बीच में जो हुंकार का आवाज आ रहा था, ये हुंकार कौन भर रहा था? तो माता बोले, क्षमा करे, मुझे थोड़ा सहज निद्रा आ गई, निद्रा देवी आकर मुझे आच्छन्न कर लिए, तो क्षमा करे। तो यहाँ पर शंकर भगवान को ये चिंता हो गया कि ये हुंकार कौन भर रहा था। अगर माता ये कथा श्रवण नहीं कर रहे थे, वो सो गए थे, तो हुंकार कौन भर रहा था? तो जैसे ये ढूंढना शुरू किए, प्रारंभ किए, देखे कि पेड़ में एक तोता का एक बच्चा वो ये अमर कथा को श्रवण कर रहा था, वो ही हुंकार मार रहा था और ये अमर कथा को ग्रहण कर लिया है। तो इसीलिए शंकर भगवान क्रोधित होकर के, क्योंकि पहले से इशारा किए थे, तो शंकर भगवान क्रोधित होकर उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागे और वो तोता जैसे देखा कि भगवान मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो वो आगे आगे उड़ के चला गया और पीछे पीछे शंकर भगवान अपना त्रिशूल लेकर के उसको मारने के लिए दौड़े। और जैसे वो मारने के लिए जा रहे हैं, वो तोता वहां पर पास में वेद व्यास जी का आश्रम था। तो वो तोता जाकर के वेद व्यास जी के आश्रम में, वेद व्यास जी के पत्नी उन्होंने अपना चोटी को प्रक्षालन कर रहे थे। नहाने के पश्चात जो नारी चोटी को प्रक्षालन करते हैं, तो उस प्रकार चोटी को प्रक्षालन कर रहे थे और उनके मुखमंडल उनका खुला हुआ था और वो तोता छोटे से मुख बनाकर वेद व्यास जी के पत्नी के मुखमंडल में प्रवेश किए और उनके गर्भ में रह गए। तो शंकर भगवान क्रोधित होकर के तोते के पीछे पीछे उसी आश्रम में आकर पहुंचे। वेद व्यास जी देखे कि भगवान अत्यंत क्रोधित है, तो उनके आने के कारण पूछा और पूछे, प्रभु आप इतने क्रोधित प्रतीत हो रहे हैं, क्रोध में प्रतीत हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि यहाँ पर एक तोता का बच्चा, वो मैं जब माता पार्वती को अमर कथा प्रदान कर रहा था, तो वो तोता वो इस अमर कथा को सुन लिया है। तो वो अमर कथा अनधिकारी जीव को प्राप्त नहीं होना चाहिए, वो तोता उसको सुन लिया है। मैंने पहले से ही इशारा किया था ताकि इस सब जितने भी जीव जंतु हैं वन्य मार्ग से रिक्त हो जाए। तो वो तोता ग्रहण कर लिया है, तो मैं उसको मारने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर वेद व्यास जी कह रहे हैं, हे भोले शंकर, हे भोले बाबा, आप अत्यंत भोले हैं। आप ये नहीं जान पाए कि वो तोता अगर अमर कथा सुन लिया है, अब तो वो अमर बन चुका है, अब आप उसको कैसे मारेंगे? क्योंकि वो अमर कथा श्रवण करके अमर हो चुका है। तो शंकर भगवान बोले, अरे ये तो मैं विचार ही नहीं किया, आप सही बोल रहे हैं, वो तो अमर हो गया है। तो ये निराश होकर के शंकर भगवान लौट गए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कथा है
ये शंकर भगवान जो क्रोध में आ रहे हैं, जो भी आपको सुनने को मिल रहा है, ये एक लीला है। आप इसको ऐसे मत समझिएगा। भगवान शंकर को कभी क्रोध आ सकता है क्या? वो तो भगवान है, वो क्रोध की एक्टिंग कर रहे हैं लीला क्षेत्र में, लीला जगत में। ये सब पहले से ही रचा हुआ है, ये तो एक लीला चल रही है। तो शंकर भगवान लीला में क्रोध कर रहे थे। तो पुनः क्या होता है इसके बारे में हम विचार करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।